हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज हम इस नेट जेआरएफ सीरीज़ की रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, मेथड्स ऑफ रिसर्च। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट यूनिवर्सिटी एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट एंड स्टडी मटेरियल। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर रिसर्च एप्टीट्यूड का मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में। सो व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ रिसर्च? फर्स्ट मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जैसा नाम बता रहा है कि वह रिसर्च जो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हो, जिसमें मेथड एक्सपेरिमेंट किए गए हों, यूज़ किया गया हो, इसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलेंगे। अब यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या होती है? साइंटिफिकली टेस्टेड होती है। साइंटिफिकली टेस्टेड मतलब एक्सपेरिमेंटल टेस्टेड होती है। ये क्वांटिटेटिव मेथड है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेंगे तो इनकी दोनों की कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जाना जा सकता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कि डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज किया जाए तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज होगा। अगर रिवर्स किया जाए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया जाए डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज होगा। सिंपल है। अगर रिसर्चर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जानबूझकर कुछ चेंज लाते हैं तो इसे हम मैनिपुलेशन बोलेंगे। अब साइंटिफिक मेथड है और बेस्ड रहेगा ऑब्जर्वेशन पर। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होगा, एक्सपेरिमेंट होंगे क्योंकि कैलकुलेशन होगा, कंपैरिजन किया जाएगा, लॉजिक बेस्ड होगा। और एक्सपेरिमेंट मेथड कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं? फिजिकल साइंसेस में सबसे ज़्यादा, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी। सोशल साइंसेस में बहुत कम होती हैं एक्सपेरिमेंटल, एजुकेशन में और साइकोलॉजी में, फिकोलॉजी में। नेक्स्ट मेथड जो हमारी है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मतलब है कि डिस्क्राइब करने के लिए जो रिसर्च है, ऐसी रिसर्च जो डिस्क्राइब करे, इट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिचुएशन। इसका गोल क्या होता है? डिस्क्राइब करने का, एक्सप्लोर करना है होल बैकग्राउंड को और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है टॉपिक को। जो भी हमें प्रॉब्लम गिवन है उसको बहुत शानदार तरीके से समझना है, एक्सप्लोर करना है, देन एक्सप्लेन करना है। दैट इज़ द गोल। ऑब्जर्वेशनल मेथड है, सर्वे मेथड है और केस स्टडी मेथड है डिस्क्रिप्टिव मेथड में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स विद इन द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? तो याद रखिए, ऑब्जर्वेशनल, सर्वे एंड केस स्टडी आर द मेथड यूटिलाइज विद इन द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं होता है वेरिएबल्स पर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं आप, जो आप मर्जी चाहे चेंज कर लें। जब हम वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर सकते, उन पर कंट्रोल नहीं है, तो हम कॉज एंड इफेक्ट एस्टेबलाइज नहीं कर सकते। सिंपल है। प्रिलिमिनरी और कंक्लूजन इस पर ड्रॉ किया जाता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड दोनों यूज़ होती हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड में। क्वांटिटी का भी इम्पोर्टेंस है, फैक्ट का इम्पोर्टेंट भी है, और बिहेवियरल पैटर्न, एटीट्यूडनल पैटर्न और चॉइस प्रेफरेंस भी देखा जाएगा डिस्क्राइब करने में। कहाँ पर यूज़ होगा इन चीज़ों का? हेल्थ केयर हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल स्टडीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं डिस्क्राइब करने में। नेक्स्ट मेथड इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च। अभी हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या है? हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड है द स्टडी ऑफ पास्ट फिनोमेना, द स्टडी ऑफ पास्ट, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री फॉर द रिसर्च पर्पस। दैट इज़ अ हिस्टोरिकल रिसर्च। सिंपल। अभी इट कैन नॉट बी परफॉर्म एनी एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हिस्टोरिकल है। हिस्ट्री पर क्या एक्सपेरिमेंट करोगे? बट हिस्ट्री को रिक्रिएट कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप मॉडलिंग कर सकते हो। मतलब एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उसका सिचुएशन क्रिएट करना है हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में। यहाँ पर क्वालिटेटिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ होगी क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च है और टाइम पर फोकस ज़्यादा होगा। किस टाइम पर क्या हुआ, किस टाइम पर क्या हुआ, क्या चेंजेस आए टाइम के अकॉर्डिंग, इस तरीके से। तो जो स्टेप्स हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में हमारे, वो सबसे पहले रहेगा कि प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करो कि रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च करना क्या चाह रहा। फिर रिव्यू करो लिटरेचर को, जितने भी अभी तक सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, लिटरेचर है, उसकी जानकारी हासिल करना है, उसमें से इन्फॉर्मेशन लेना है। उसके बाद में एनालाइज करके
होल सिचुएशन को समझना है और उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन होता है हिस्टोरिकल रिसर्च में, कोई भी हाइपोथेसिस नहीं होती है हिस्टोरिकल रिसर्च में। हाइपोथेसिस कहाँ होती है? मनगढ़ंत कहानी है हाइपोथेसिस। तो जो इतिहास है वहाँ पे मनगढ़ंत कहानी की ज़रूरत नहीं है। जो साक्ष्य मिले हैं, एविडेंसेस हैं, फैक्ट है, उस पर बात होगी। फ्यूचर में बात करेंगे उस पर हाइपोथेसिस की बात होती है। सिंपल। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है? तो ऐसी रिसर्च जहाँ पे क्वांटिटी पर फोकस ज़्यादा हो, कितने लोगों ने खाना खाया, कितने लोगों ने भूखे रहे, कितने लोग डेथ हो गई, दिस इज़ क्वांटिटेटिव वाइज रिसर्च। क्वालिटेटिव वाइज क्या है? क्यों ऐसा हुआ, वाई दिस इज़ हैपनिंग। लोगों ने किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया तो क्यों दिया, किसी पर्टिकुलर नेता को चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, डेट इज़ अ क्वालिटेटिव रिसर्च। सिंपल है। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च हमने देख लिया। मेथड ऑफ रिसर्च में सबसे पहले देखा था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और उसके बाद देखा हमने हिस्टोरिकल रिसर्च। इस वीडियो में यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें स्टडी मटेरियल के लिए और अदर पर्पज़ के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। लव यू ऑल।